फिजिक्स चैप्टर वेक्टर। आपने दो वर्ड ऑलरेडी सुने होंगे, स्केलर, वेक्टर। स्केलर क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उनको क्या बोलते हैं? स्केलर। जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोलते हैं? स्केलर। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम। मैग्नीट्यूड की एग्जाम्पल, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जैसे आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, उनको कहते हैं 5 मीटर कपड़ा दीजिए। उस शॉपकीपर के पास 1 मीटर स्केल होगा, मीटर स्केल होता है ना वुड का या आयरन का, वो उस स्केल को रोटेट करते हैं 5 टाइम। 5 मीटर कपड़ा चाहिए ना आपको, तो वो उस स्केल को रोटेट करेंगे कितने टाइम? 5 टाइम। मीटर 5 मीटर, मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? यूनिट ऑफ लेंथ। यहां पे मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट ऑफ लेंथ। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। मीटर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, 5 represents magnitude. Magnitude means how many times. Magnitude means how many times a standard unit can be repeated. How many times a standard unit can be repeated. यहाँ पे 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मीन्स हाउ मैनी टाइम्स ए स्टैंडर्ड यूनिट कैन बी रिपीटेड। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्लियर? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये लाइन है, इस लाइन को देखिए, ओ बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ए वेक्टर। हमारे पास एक सिंपल वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर क्या लगाया जाता है? एरो। एरो का मतलब क्या हो गया? वेक्टर। एरो का मतलब क्या हो गया? वेक्टर। ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? एक लाइन ड्रा की, दिख रही है लाइन ओ बी। एक वेक्टर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंपल एक लाइन ड्रा कर दी। क्या नाम है इस लाइन का? ओ बी। इस लाइन की जो लेंथ होगी, इस लाइन की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड। इस लाइन की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड। और जिसका एरो है वो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट वन, यूनिट वेक्टर। यूनिट क्या होता है? 1। यूनिट क्या होता है? 1। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बच्चे वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी, मतलब डायरेक्शन रिमेन सेम एज दैट ऑफ द मेन वेक्टर। जो मेन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कैप। ए के ऊपर एरो लगाया हुआ है, इसको रीड कैसे करते हैं? ए कैप, CAP, ए कैप। यूनिट वेक्टर मिलता कैसे है? एक वेक्टर को डिवाइड करना उसी के मॉड के साथ। मॉड का मतलब पता ना? मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। A unit vector can be obtained by dividing the main vector by itself magnitude, by itself magnitude। अगर हम एक मेन वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। क्या मिलेगा हमें? यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये क्या? ए वेक्टर। इसका मॉड करेंगे तो डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। मॉड का मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। जब ओनली मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन खत्म होगी ना।
ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा 1। तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is unity, whose magnitude is unity and direction is arbitrary. Direction remains same as that of the main vector, as that of the main vector. कोई डाउट? बाकी देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताता है अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताएगा अलोंग वाई एक्सिस। के कैप एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताएगा अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर which gives direction along x axis, y axis and z axis. कोई डाउट? पूछना है कुछ? नेक्स्ट डेफिनेशन इक्वल वेक्टर। क्या डेफिनेशन है? इक्वल वेक्टर, two vectors a vector and b vector are said to be equal if they have equal magnitude and same direction. Example, यहाँ पे दो वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को ध्यान से देखिए, दोनों की लेंथ क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इन दोनों को क्या नाम देंगे? इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई डाउट? Negative vector. The negative of a vector is defined as that which have same magnitude as that of a vector but opposite direction as that of a vector. The negative of a is written as minus a. Diagrammatically, a vector minus a vector. ये a vector, इन दो वेक्टर्स को ध्यान से देखिए, दोनों की लेंथ क्या है? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नेगेटिव वेक्टर। क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। कोई डाउट? नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स। Co-initial vectors. The vectors are said to be co-initial if their initial point is same. The vectors are said to be co-initial if their initial point is same. ये दो वेक्टर हैं, OP वेक्टर, OQ वेक्टर। यहाँ पे दो वेक्टर हैं OP, OQ। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? को-इनिशियल। बच्चे वो दो वेक्टर जिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा उनको क्या नाम दिया जाएगा? को इनिशियल वेक्टर। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, these are those vectors which are acting along same or parallel straight line. बच्चे कोई भी दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है ना, तो इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर। नेक्स्ट एग्जांपल, एक वेक्टर इधर जा रहे हैं, एक वेक्टर इधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, कोई बात नहीं है, तो पैरेलल है ना, तो कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं along द सेम लाइन, पैरेलल टू सेम लाइन, तो सेम लाइन के पैरेलल है ना ये, इन दोनों को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक्ट अलोंग द पैरेलल टू सेम लाइन, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। कोई डाउट? नेक्स्ट वन इज कोप्लानर।
दीज आर दो वेक्टर विच आर इन द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में होंगे उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। बच्चे वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, उनको क्या नाम दिया जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे आपने डिफरेंट टाइप के प्लेन पढ़े हैं, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन को क्या नाम दिया जाएगा, एक्स वाई प्लेन। प्लेन बन गया ना एक टू डायमेंशनल 2D, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इन्वॉल्व करके हमने एक प्लेन बना लिया, शीट बना ली, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन। अगर सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, उनको क्या नाम दिया जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। ये सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इनको क्या नाम दिया जाएगा, कोप्लेनर। क्या नाम देंगे, कोप्लेनर। कोई डाउट? नेक्स्ट वन इज लोकलाइज्ड वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा तो क्या बोलेंगे, लोकल। अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन लोकल। कोई डाउट? नेक्स्ट वन इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, these are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation। देखिए कोई भी पार्टिकल अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या नाम दिया जाएगा, एक्सियल वेक्टर्स। क्या नाम दिया जाएगा, एक्सियल वेक्टर्स। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या हो गया, अलोंग द लाइन। दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, लीनियर हो गया अलोंग द सेम लाइन। अगर आप एक ही लाइन पे चल रहे हैं, या वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। अगर आप सर्कुलर डायरेक्शन में हैं, अगर आप सर्कुलर डायरेक्शन में हैं, रोटेशन में हैं, तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्सियल समझ गए, जो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ, बच्चे कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एन के साथ, तो नया वेक्टर क्या बन गया, एन टाइम ए वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, एन टाइम्स। ये जो न्यू वेक्टर बना मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एन टाइम ए। एन टाइम ए, अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। वही लिखा है, पढ़िए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। व्हेन वी मल्टीप्लाई गिवन वेक्टर a बाय ए रियल नंबर n, वी गेट ए न्यू वेक्टर n a वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। Direction is same if n is positive. Direction is opposite if n is negative. The unit of n is same as that of a. दोनों की यूनिट्स क्या रहेंगी, सेम। दोनों की यूनिट्स क्या रहेंगी, सेम। कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, ऑफ वेक्टर्स। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, यहाँ पे सिंपल हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं,